ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम श्योर कि आप सब ठीक हैं और आपको स्क्रीन विजिबल है, नजर आ रही है। अच्छा जी, जिनके पेपर हुए हैं उनके पेपर कैसा हुआ ईडी का? और जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं देख रहा था पेपर में, मेरी नज़र से तो काफी चीजें गुजरी हमने जो अपनी क्लासेस में डिस्कस की थी। लाइक पिछले कुछ दिन पहले महमूद गजनवी की बात कर रहे थे, पहले हमले की 1000 की, वो भी था। नेटो के बारे में बातें कर रहे थे, वो भी था। तो बहुत सी चीजें थी। ये जो पेपर हुआ है बीपीएससी का रिसेंटली जो है, 34 से 36 तक मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे कि क्वेश्चंस जो हमारी क्लासेस थे जो उनमें से ये आंसर आए थे। तो आई एम श्योर कि आप सब जो हैं वो अपनी तैयारी अप टू डेट रख रहे हैं और अपनी तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। तो जी मूव ऑन करते हैं यहाँ से आगे। आज हमने हिस्ट्री में जहीरुद्दीन बाबर को समझना। जहीरुद्दीन बाबर जो है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स समझ लेते हैं, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जहीरुद्दीन बाबर, ओके जी, ये फाउंडर माना जाता है। फाउंडर कहते हैं बानी को, जो किसी भी जगह की बुनियाद रखता है। सो अगर किसी ने मुगल एम्पायर जो है उसकी बुनियाद रखी थी इंडिया के अंदर जो है वो, तो वो हमारे पास जहीरुद्दीन बाबर थे। ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर जो है, इन्होंने फाउंडेशन रखी, बुनियाद रखी। लेकिन एक क्वेश्चन जो है जो बहुत फेमस है, जहीरुद्दीन बाबर ने किसको शिकस्त देके मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी थी? याद रखिएगा, वो इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी जो है, और ये शिकस्त इन्होंने दी थी 1526 के अंदर। सो यस, मुगल शुरू किए हैं अभी। उर्दू मुश्किल थी सर। हाँ, उर्दू वो डालती उस लेवल की है ना जिसमें आपको ठीक ठाक पता चलता है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जो हैं वो पेपर्स भी किया करें जो उर्दू के लेक्चरशिप के पेपर होते हैं, उनको भी प्रिपेयर कीजिएगा। ओके जी, इब्राहिम लोदी ने को इसने 1526 में शिकस्त दी। जब भी आप किसी को शिकस्त देते हैं, हरा देते हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं पे कोई चीज खत्म कर रहे होते हैं, ब्रेक कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं। जब कोई पुरानी चीज खत्म होती है तो कोई चीज नई आती है। बाबर के हमले से एक चीज तो खत्म हो गई थी। वो पता है क्या खत्म हुआ था? जो दिल्ली सल्तनत थी, जो माना जाता था कि दिल्ली को जो एक डेंसिटीज मुख्तलिफ जो है वो चली आती थी, लोधी डेंसिटी, और एक दिल्ली को उन्होंने अपना मरकज बना के जो दिल्ली सल्तनत बनाई हुई थी, वो वर्चुअली जो है वो खत्म हो गई। वर्चुअली कि वो अब सिस्टम नहीं रहा और मुगलों के हाथ में सारे का सारा कंट्रोल आ गया। सारे का सारा कंट्रोल जो है वो मुगलों के हाथ में आ गया। जहीरुद्दीन बाबर की बहादुरी के किस्से बड़े मशहूर हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पिशावर के फोर्ट की बात करूंगा। पिशावर के किले की बात करूंगा जिसका नाम बाला हिसार फोर्ट है। तो बाला हिसार फोर्ट के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। जहीरुद्दीन बाबर ने इसको कब बनवाया था? ये 16th सेंचुरी के अंदर जो है वो बनाया गया था। आपको जब भी पीपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्लोज मार्जिन से आते हैं। जैसे मान लीजिए मुशर्रफ ने कब जो है वो प्रेसिडेंट बना, कब उसने रेफरेंडम करवाया, 2002 था, 3 था, 4 था, तो डेट वही होती है। सो सेंचुरीज में भी ऐसे कुछ 16, 17 या 18, इनको याद रखा कीजिए। बाबर के बारे में, जहीरुद्दीन बाबर के बारे में, बाबर फरगाना से आया था। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमने फरगाना की बात की, फरगाना है क्या। चलिए हम इस स्क्रीन पे दोबारा वापस आएंगे और हम इन तमाम को दोबारा समझेंगे। पहले थोड़ा सा फरगाना के बारे में बेसिक सी डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अभी फरगाना की डिटेल्स आ रही हैं। जो चीजें आप याद रखेंगे यहाँ पे फरगाना के बारे में, फरगाना एक उज्बेकिस्तान के अंदर जो है एक सिटी है। कोई मुझे बता सकता है कि उज्बेकिस्तान का जो है वो कैपिटल, उसका क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान? इसके कैपिटल का क्या नाम है? आसान है, ताशकंद।
तो जी, फरगाना के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा कि ये हमारे पास उज़्बेकिस्तान के अंदर है। ताशकंद से 420 किलोमीटर दूर है और ये हमारे पास जो है वो इसकी डिटेल्स ये हैं कि ये फाउंड किया गया था, इसकी बुनियाद रखी गई थी 1876 के अंदर जो। ये कुछ डिटेल्स इसके बारे में देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है और टाइम एंड अगेन आपको ऐसी डिटेल्स का जो है वो आंसर करना पड़ता है। आगे हम डिटेल्स जो हैं वो उनकी तरफ वापस आते हैं और हम जिन बातों को डिस्कस कर रहे थे उनको कंटिन्यू करते हैं। हम जाने से पहले ये चीजें डिस्कस कर रहे थे कि बाबर फरगाना से आया था। यहाँ पे बाबर फरगाना से आया था, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि बाबर की जो डेथ हुई थी और उसके बाद बाबर का जो मज़ार है वो काबुल के अंदर है और काबुल अफगानिस्तान के अंदर है। ये डिटेल्स भी आपको याद रखनी है और इनको आपने कभी नहीं भूलना है। बाबर के बारे में बहुत सी डिटेल्स ऐसी हैं जो टाइम एंड अगेन पूछी जाती हैं, टाइम एंड अगेन आपको देखना पड़ता है, आंसर करना पड़ता है। सो ये डिटेल्स जितनी आपके साथ अभी डिस्कस की जाती हैं, जितनी हम शेयर कर रहे हैं, इनको आपने अभी के अभी मेमोराइज करने की भी कोशिश करनी है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि लाहौर के अंदर कौन सी एक ऐसी बरादरी है जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है। सो बेसिकली कामरान बिरादरी, आपने इसका आंसर टाइम एंड अगेन पढ़ा होगा अगर आपने पीपीएससी के पेपर जो है वो दिए होंगे। लेकिन कामरान बिरादरी जो है, या कामरान के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि ये हमारे पास वो बिरादरी है जो कि बाबर का स्टेप ब्रदर था। बाबर का कामरान जो है वो स्टेप ब्रदर था और ये लाहौर में ही रहा। और आई एम सॉरी, हुमायूं का ये स्टेप ब्रदर था। हुमायूं का ये स्टेप ब्रदर था और ये लाहौर में रहा और ये देर तक जो है वो चला। स्टेप ब्रदर ऑफ हुमायूं, नॉट ऑफ बाबर। तो उसके बाबरी, अगर जहीरुद्दीन बाबर के दौर में किसी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब की आप बात करें जिसके बगैर शायद ही हम आगे चल सकें और जिसमें से हिस्टोरियंस ने, तारीख लिखने वालों ने बहुत सी चीजें जो हैं वो ली, टाइम एंड अगेन ली, टाइम एंड अगेन उन्होंने इसको देखा, टाइम एंड अगेन इसके ऊपर बात की, वो हमारे पास जो है वो है तज़किए बाबरी। अब जब हम ये तज़किए बाबरी की बात करते हैं, तज़किए बाबरी हमारे पास एक ऐसी जबरदस्त किताब है जिसमें हमें उर्दू के बारे में भी रेफरेंसेस मिल जाते हैं, जिसमें बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं। ये किताब जो है इसका इसकी समरी जरूर पढ़िएगा अगर आपको कभी टाइम मिलता है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किताब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किस जुबान में लिखी गई। ये टर्किश जुबान के अंदर जो है वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लिखी गई। बाबर एक तलीम दोस्त बंदा था, मोहब्बत किया करता था तालीम वालों से, स्कॉलर से, उलमा से। यही वजह है कि बाबर जो है वो उनको लैंड से नवाजा करता था, जमीन से नवाजा करता था। शायद कुछ ममालिक ने बाबर की इस एक्टिविटी को इतना सीरियस ले लिया कि वो आज भी अपने स्कॉलर्स को तो नहीं, शायद सिपह सलारों को प्लॉटों से और ऐसी चीजों से नवाजते हैं। लेकिन बाबर सिर्फ दो लोगों को दिया करता था, स्कॉलर्स को दिया करता था और टीचर्स को दिया करता था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते थे। तो इसको वो कहता था इनाम लैंड, यानी कि ऐसी जमीन जो मैंने इन लोगों को देता था। वो उन दिनों में शायद ABCD से लेके GHQ तक चीजें नहीं होती थी, तो बाबर जो है वो इनाम लैंड सिर्फ स्कॉलर्स को देता। हमारे पास बाबरनामा जो है, बाबरनामा बड़ी जबरदस्त किताब है। बाबरनामा, बाबरनामा के बारे में भी पूछा जाता है कि बाबरनामा किस जुबान में लिखा गया। बाबर के मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। बाबर जो है चागताई लैंग्वेज है, इसको देखिएगा। चागताई जो है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल्स कुछ मिल सकें कि ये कौन सी जुबान होती थी, मुझे तो नहीं मिल सकी। तो खैर ये एक जुबान थी, डायलेक्ट था। और डायलेक्ट जो है वो लहजे को कहा जाता है। मुमकिन है ये उस दौर के अंदर जो है वो कोई फेमस लहजा हो जिसके ऊपर ये इसने बात की। चागताई लैंग्वेज थी। बाबर के टेन्योर में हर मुल्क के अंदर जो है, जो अल्टीमेट पार होती है जिसे हम डिफैक्टो पार कहते हैं। आप जानते हैं दो टर्म्स होती हैं, एक डिफैक्टो होती है और एक डिज्योर होती है। तो मुझे बताएं इसमें असल पावर किसके पास होती है, डिफैक्टो के पास या डिज्योर के पास?
असल पावर इन दोनों में से किसके पास होती है, डिफेक्टो या डीजोर के पास हो? पीएम शहबाज शरीफ जो हैं वो डिफेक्टो हैं या डीजोर? पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देख बताइए जरा, हमारा पीएम जो है वो डिफेक्टो होता है या वो डीजोर होता है? हमारा पीएम जो है वो डीजोर होता है, वो डिफेक्टो नहीं होता है। यानी कि पावर जो है वो किसी और के पास होती है, वो बेचारा जो है वो बस वैसे ही बैठ के लोगों की गालियां खा रहा होता है। सो जी, डीजोर जो है हमारे पास, अच्छा ये बात चल रही इस दौर में, डिफेक्टो पावर जो थी वो किंग के पास थी। ठीक है, किंग के पास थी। नहीं सब वो तो चले गए हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मुगलों ने बड़ी बहादुरी से बरसगीर पाको हिंद में आए, एक नया चैप्टर रकम किया। ये आजकल अक्सर उन लोगों को बहुत बेनिफिट देगा जो इंडो पाक हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल है, और होना भी चाहिए इंडो पाक हिस्ट्री, क्योंकि सीएसएस में हिस्ट्री ऑफ यूएस यूएसए का जो हाल आपने देखा है, मेरा ख्याल है कि उसको भी आपको चेंज करना चाहिए। अच्छा जी, 1526 के अंदर जो है वो मैंने बताया कि मुगल जब आते हैं तो बहुत सी चीजें अपने साथ लेके आते हैं। मुगलों का ये रूल जो है, ये सल्तनत जो है वो 1526 में होती है। मैं इस बात को बता चुका हूँ। पानीपत के मुकाम पर झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, बाबर जीत जीत जाता है। सो इस सारे के सारे टेन्योर में बाबर जो है ये जीतता है, लेकिन जीतने के साथ साथ जो है ये कहीं और का रूलर भी था, कहीं और का बादशाह भी था, और ये बादशाह था फरगाना का। ठीक है, जिस सिटी की मैंने अभी बात की। सो बाबर के बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल्स आपको जो याद रखनी है कि बाबर 12 साल का बच्चा था, छोटा सा, 12 साल का था जब इसके बाबा की, इसके फादर की डेथ हो जाती है। इसके फादर की डेथ हो जाती है तो तब इसको जो है वो फरगाना का रूलर बना दिया जाता है। इसके बाद फादर का नाम जो है वो उमर शेख मिर्जा था। ठीक है, उमर शेख मिर्जा था इसके फादर का नाम जो है, और उनकी डेथ हो जाती है 8 जून को। 8 जून 1494 को जो है उनकी डेथ हो जाती है। सो उसके बाद जो है बाबर साहब जो है ये तख्त पे आते हैं, ये बैठते हैं, और बाबर जो है, मैं ये बता दूं कि बड़ा कामयाब रूलर रहा था। अच्छा, ये मुगलिय सल्तनत के जो लोग हैं ये बड़े बहादुर थे, बड़ी जफाकशी के साथ जो है वो इन्होंने रूल किया। 12 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम भी अब देख सकते हैं, इससे पहले जो है गो के वो मुगल नहीं था, लेकिन फिर भी 17 साल में वो आया। और हमारे यहाँ पाकिस्तानी कौम में जो हमारे 17 से 20 साल के बच्चे होते हैं, ये 16 साल के, वो मैयत को लगाने वाली परफ्यूम लगा के तो सारे शहरों में गर्ल्स के कॉलेजेस के आगे फिर रहे होते हैं। और फिर हम सोच रहे होते हैं कि जब हाँ वो टिकटॉक बना रहे होते हैं। आजकल कॉलेजेस में वो देखा है कि हमारी जितनी भी जो जो गाड़ियां होती हैं, वो एक दो तो मेरी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहते सर जी डिस्टर्ब ना करें, मैं टिकटॉक बना रहा हूँ। ठीक है। सो एक नया ट्रेंड है, लेकिन मुगल जो है दे हैव देयर ओन रूल्स, दे हैव देयर ओन रेगुलेशंस। तो एक सल्तनत जब वजूद में आती है, मुगलों ने फिर रूल किया और बड़ी देर तक किया। यही मैं यहाँ पे बात करूंगा अगले एमसीक्यू से जो कि इससे रिलेटेड है। बाबर की बेटी थी जिसका नाम गुलबदन बेगम था। ये क्वेश्चन बहुत दफा आता है और पूछा जाता है। गुलबदन बेगम जो है, इन्होंने बाबर की सारी जो है वो क्वालिटीज, यानी कि अपने अब्बा जान की सारी क्वालिटीज जो हैं वो अपनी किताब हमायूं नामा के अंदर लिखी थी। ये किताब जो है वो हमायूं नामा इतनी दफा पूछी जा चुकी है कि जितनी दफा मैं बता सकूं, इससे ज्यादा मैं इसका क्या कह सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाबर का टेन्योर ज्यादा अरसा तक न चल सका। बाबर 1526 में बनता है यहाँ का हुक्मरान और 1530 में चला जाता। सो देखिए, बाबर जो है इसके साथ साथ एक और कोशिश भी करता रहा था। 1494 में जब जो है वो मैंने बताया कि इसके फादर की डेथ हो जाती है,
बाबर एक बड़ा जफाकश और बड़ा मेहनती इंसान था। बाबर एक वक्त में समरकंद का भी जो है वो हुक्मरान था, लेकिन इससे समरकंद का इलाका जो है वो छिन गया था। वजह ये थी, और एक वक्त आया था कि फरगाना का इलाका भी इसके हाथ से निकल गया। लेकिन 1497 के अंदर, 1497 में इसने क्या किया था कि इसने दोबारा जो है वो समरकंद को फतह कर लिया था। सो समरकंद को इसने दोबारा फतह कर लिया था। ये वो इलाका था जो इसके हाथ से जो है वो निकल गया था। ठीक है, मैं 20 पॉइंट्स के बाद क्वेश्चन लेता हूँ जी, ये आपका जो है ना। सो जी अब होता कुछ यूं है कि समरकंद 1497 में वो फतह कर लेता है, बट फिर बीमार हो जाता है। बीमार होता है तो बगावत दोबारा से सर उठाने लगती है। बगावत दोबारा से सर उठाती है, लेकिन अब की दफा समरकंद में नहीं, फरगाना के अंदर, क्योंकि समरकंद में तो वो मौजूद होता है, फरगाना में। अब वो दोबारा फरगाना में जाता है कि वहां पे क्या होता है, तो समरकंद के ऊपर दोबारा से बागी जो है वो कब्जा कर लेते हैं। वहां से वो समरकंद को की तरफ आता है, तो समरकंद भी चला जाता है, फरगाना भी चला जाता है। बाबर ने लेकिन मेहनत की, हिम्मत की। 1497 में समरकंद जाता है, 1498 के अंदर वो इसको दोबारा जो है वो फतह कर लेता है। ठीक है, बाबर ने, कंफ्यूज ना होइएगा, समरकंद 1497 में चला जाता है, 1498 में फरगाना जो है वो उसको फतह करते हैं, और जो समरकंद चला गया होता है उसको 1500 में दोबारा रिकैप्चर करता है। मैं दोबारा बता दूं, 1497 में समरकंद इसके हाथ से निकल गया, जिसको इसने कब दोबारा लिया, 1500 में दोबारा ले लिया। फरगाना जो कि 1497 में इसके हाथ से जो है वो बल्कि 1497 में समरकंद जाता है। यहाँ भी कंफ्यूजन है, ढंग से समझिएगा। 1497 में समरकंद गया, वो कैप्चर हुआ, दोबारा आया 1500 में। फरगाना जो है वो 1498 में दोबारा इसने रिकैप्चर किया। फरगाना जाता कब है, इसका 1496 के करीब। ठीक है, 2-2 साल का, फरगाना में 2 साल का और इसमें 3 साल का फर्क है। ये पॉइंट जो है वो, ये पॉइंट समझ में आ गया या कहीं पे कंफ्यूजन है? ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था, क्या ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया? ओके जी, ग्रेट होगा। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। मैं 20 के बाद क्वेश्चन लूंगा, अगर किसी और का भी क्वेश्चन होगा। अच्छा जी, बाबर जो है 1504, 1504 के अंदर जो है बाबर ने काबुल को भी फतह कर लेता है। काबुल पहले इसके पास नहीं था। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि उसने कब जो है वो काबुल को ऑक्यूपाई किया था, कब इसको फतह किया था, तो इसने जो है वो काबुल को ऑक्यूपाई किया था 1504। ऐसा नहीं था कि बाबर जो है वो अकेला ही जो है वो सारे शहर फतह करता था। बाबर ने 2 शहरों को फतह करने में मदद ली थी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बाबर ने किसकी मदद ली थी समरकंद और बुखारा को फतह करने के लिए। ये सच है कि आप अकेले किसी भी शहर को अकेले जो है वो फतह नहीं कर सकते हो, या आप कर सकते हो तभी जब आप फुली स्टैब्लिश होते हो, और बाबर तो था नहीं। सो बाबर ने दोबारा जब जी शहरों के अंदर प्रॉब्लम हुई, तो 1513 के अंदर जो है वो 1513 के अंदर बाबर ने हेल्प ली थी शाह ऑफ पर्शिया की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर ने किसकी हेल्प ली थी और किस तरह से इनको फतह किया था। तो शाह ऑफ पर्शिया की ली थी समरकंद और बुखारा पता करने के लिए। अच्छा जी, बाबर जो है वो याद रखिएगा कि इसने एक किताब लिखी थी टर्किश के अंदर जो है वो, जिसका नाम रिसाला है वलीदिया था। मैं नाम इसका लिख देता हूँ, रिसाला है वलीदिया। अक्सर पूछा जाता है, एक तो इसका नाम पूछ लिया जाता है और दूसरा इसकी लैंग्वेज को, ये क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हम उन क्वेश्चन को देख सकते हैं। ओके जी, 17 नंबर पे है जी, रिवॉल्ट है जी। रिवॉल्ट जो है होता है फरगाना के अंदर। मैंने यही तो पॉइंट बताया था कि रिवॉल्ट होता है फरगाना के अंदर। 1496 में फरगाना उससे जो है वो क्या होता है, गुम हो जाता है। बागी उससे जो है वो ले जाते हैं फरगाना को। ठीक है,
1496 में जाता है, 1498 में वापस आ जाता है फरगाना जो है वो। ठीक है। बाबर कौन सी क्वीन का कंटेम्पररी था? एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ जो है वो, क्वीन एलिजाबेथ का कंटेम्पररी था, एलिजाबेथ वन का जो है वो। ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ वन जो है वो उसका ये कंटेम्पररी था। ठीक है जी, आगे चलें। पॉइंट 11 को रिपीट कर रहे हैं। डिफेक्टो उसको कहते हैं जिसके पास असल कुव्वत होती है और उसके पास लिखी हुई ताकत होती है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो पीएम हमारा जो है वो उसके पास सारी ताकत होती है, लेकिन वो जो ताकत है वो यूज कोई और करता है। मान लीजिए कि जिस तरह से घर का कोई बड़ा है और उसे कहा जाए कि आज से आप जो है वो जिस तरह से लिखा होता है या कहीं पे कि आप सब सब काम आप करेंगे, लेकिन काम जो है वो कोई और कर रहा हो, तो जो काम कर रहा होगा वो फैक्ट में कर रहा होगा, उसे डिफेक्टो कहते हैं। और डीजीओ वो जिसके पास लिखी पढ़ी जो है वो ताकतें होती हैं। ठीक है। लिखी पढ़ी जो है वो जो ताकतें होती हैं उन्हें हम जो है वो कहते हैं। जी, बहलोल लोधी जो है वो उसके फाउंडर थे। बहलोल लोधी थे उसके फाउंडर जो है वो लोधी डायनेस्टी के थे। ओके जी, आगे चलते हैं। ये मेरा ख्याल नहीं, मैं अब कल के पेपर का क्वेश्चन कंफर्म कर रहे हैं, है ना? आपने सोचा चले साथ साथ में अपने पेपर्स के क्वेश्चंस भी फाइनल कर लें। हाँ, एंड आई एम हैप्पी कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी क्लासेस के डिस्कशन में सब है। ग्रेट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, बाबर ने जो रिसाला बल्दिया लिखा था टर्किश पोइट्री में, ये बेसिकली उसने आइडिया लिया था, और जो उसने आइडिया लिया था वो ख्वाजा उबैदुल्ला से लिया था। बेसिकली ख्वाजा उबैदुल्ला जो है उन्होंने इस काम को रिकमेंड किया था। उन्होंने कहा था कि क्यों ना आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म का आप स्कॉलर्स को पैट्रनेज करते हैं, आप स्कॉलर्स को नवाजते हैं, आप खुद भी लिखा करें। तो ख्वाजा उबैदुल्ला की मोटिवेशन पे इन्होंने लिखना शुरू किया। बाबर ने जब पंजाब पे हमला किया था ये अफगानिस्तान से किया था। ये याद रखिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है कि जब 1526 में ये आया तो पंजाब पे हमला इसने कहाँ से किया था? इसने अफगानिस्तान से जो है वो अटैक किया था बाबर ने जो है वो। बाबर जब यहाँ पे आता है तो इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, मसला बनता है, प्रॉब्लम होती है, झगड़ा होता है राणा सांगा से। राणा सांगा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको जरूर देखिएगा। राणा सांगा ऑफ म्योर जो है वो ये इसकी सिटी का नाम था। अब ये राणा सांगा के बारे में अक्सर ये पूछा जाता है कि ये कितनी फाइट्स का जो है वो हीरो था। ये 100 जो है वो फाइट्स उनका राणा सांगा जो है वो हीरो था। 100 फाइट्स इसने जो है वो लड़ी थी। और इसने जो है जो इसका मुकाबला होता है बाबर के साथ वो 1527 में होता है, यानी कि जो पानीपत की लड़ाई है उसके 1 साल बाद। और जिस मैदान में ये झगड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? खानवा कहते हैं। KHANWAH, खानवा उसको कहा जाता है। राजपूत जो है उन्हें इस लड़ाई में शिकस्त होती है। राणा सांगा बड़ी मुश्किल से बचता है इस विक्ट्री में, जहां पे राजपूत जो हैं इनको शिकस्त होती है। वो इन तमाम शिकस्त के बाद जो है वो एक और जगह पे चला जाता है जिसे हम फोर्ट्रेस ऑफ चंदेरी के नाम से जानते हैं। तो राणा सांगा इस जंग में शिकस्त खाने के बाद जो है वो फोर्ट्रेस ऑफ चंदेरी के अंदर चला जाता है। CHANDERI, चंदेरी। ये बेसिकली एक फोर्ट है, एक किला है, और यहाँ पे जो है वो सारे के सारे सिखों का एक मरकज था जहाँ पे वो रुकते थे। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छा। व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ राणा? राणा जो है वो सरजमीन का था ना। राणा जो है वो राणा सांगा जो है ये सिख जो है वो सब कॉन्टिनेंट से थे। राणा जो है वो राणा सांगा अपनी बहादुरी के नाम से जाना जाता था। राणा सांगा के बारे में ये कहा जाता है कि 100 वॉर्स का विनर था। राणा जो है ये जो सिखिज्म है ये बेसिकली सारे की सारी जो है वो फैली हुई है। ये दो रिलीजन्स के अंदर मुनकसम है, दो मजहबों के अंदर ये तकसीम है। और ये ओरिजिन जो है वो सिखिज्म से है। जो पाकिस्तान के अंदर
जितने भी आप क्लैंस देखते हैं, जितने भी राजपूत देखते हैं, राणे देखते हैं, इंक्लूडिंग मी, हम लोग भी, ये वो हैं जो सारे के सारे डिसेंडेंट हैं जिनके अबाव अजदाद जो हैं वो कन्वर्ट हुए, मुस्लिम्स हुए, जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। जब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम और उसके बाद जो है वो ट्रेडर्स के जरिए इस्लाम आता है ना, तो तब जो किया, तो जो हमारे पास इससे पहले वाले हैं राणा सांगा, जो ये यहाँ के नेटिव्स थे, वो बाबर जो है वो तो अफगानिस्तान से आता है, यहाँ के नेटिव्स हैं। जब इनकी जमीन पे हमला किया जाता है तो अब उसको प्रोटेक्ट तो करेंगे ये इन्वेडर्स को, ठीक है। हमारी सरजमीन पे जब भी कोई अटैक करता है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और राणा सांगा जो है, इसको लगता था कि हम लोग जो हैं वो चूंकि बहुत बहादुर हैं, 100 फाइट्स थी, ये हीरो था, और सिखों की बड़ी बहुत बड़ी जो है वो एक लंबी हिस्ट्री है बहादुरी की जो है वो, ठीक है। सो ये वहां से आई एम श्योर कि ये समझ में आ गया। सर इनको मुगल क्यों कहते हैं, मुगल डायनेस्टी क्यों कहते हैं? अच्छा देखें, ये एक इनकी जो है एक कास्ट है, कास्ट कह लीजिए कि ये जाने जाते हैं। और जिस तरह से हम लोग ये कहते हैं कि कोई भी कास्ट जो है उसका जो होता है ओरिजिन होता है वो किसी न किसी पर्सन की तरफ से होता है। तो मुमकिन है कि जो पहले वाला पर्सन था, मुगल कोई नाम था, और उसके बाद जो है वो ऑनवर्ड सीजन जो है वो चलते रहे, ठीक है। मुझे इसके बारे में डिटेल्स नहीं पता कि मुगलों को मुगल ही क्यों कहा जाता है, या राणा सांगा जो है, इससे पहले जो क्लैंस हैं, राणा को राणा ही क्यों कहा जाता है, या खान को खान ही क्यों कहा जाता है। इसके बारे में मेरे पास आंसर नहीं है कि इसको कैसे जो है वो देखा जा सकता, ठीक है। लेकिन मुमकिन है कि जो किसी का नाम होगा और वहीं से आगे डिटेल्स में वो चलनी होगी। सो जी, राणा सांगा के साथ इसका जो है वो झगड़ा होता है, और राणा सांगा जो है वो एक फोर्ट्रेस के अंदर जाके बना लेता है, जिसको हम फोर्ट्रेस ऑफ चंदेरी कहते हैं। आई एम श्योर यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अगर यहाँ तक क्लियर है तो चलिए थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बाबर का रूल जो था, बाबर की सारे का सारा जो टेन्योर था, वो ऐसा नहीं था कि बाबर ने बड़ी सुकून के साथ जो है वो जिंदगी गुजारी थी। बाबर को 1529 में, 1526 में उसका मुकाबला होता है लोधी से, 1527 में राणा सांगा से, और 1529 के अंदर उसका मुकाबला हो जाता है जनाब अफगानिस्तान के साथ जो है, यानी कि कुछ अफगान जो हैं वो लोग आ जाते हैं और अफगान के साथ इसका मुकाबला हो जाता है। अब ये जो अफगान आ जाते हैं, ये बेसिकली आते हैं, और इनका मकसद यही होता है कि एक ताज तख्त की हुकूमत चला करती थी। हर कोई कोशिश करता था कि वो जीत जाए और वो तख्त और ताज ले ले और लोगों पे हुकूमत करे। सो बैटल ऑफ गोगड़ा के नाम से जो है वो जानी जाती थी, बैटल ऑफ गोगड़ा, जो 1529 के दरमियान जो है वो हुई, और 29 से मुंह जी प्लीज पूछिए क्वेश्चन। मैं आप क्वेश्चन डायरेक्टली लिख दे, मैं उसी को आंसर कर दूंगा। सो बाबर जो है, इसके साथ इस जंग में 12,000 जो है वो सिपाही थे, 12,000 सोल्जर्स वर देयर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो मुकाबला किया। ये वही लोग थे जो पहले इब्राहिम लोदी के साथ लड़े थे, ठीक है। और इब्राहिम लोदी के साथ थे, लेकिन इब्राहिम लोदी के साथ जो है वो लड़ना और था, अफगानिस्तान के लोगों के साथ लड़ना और था, ठीक है। अफगानियों के साथ इसने जंग कब लड़ी, 1529 में, 12,000 सोल्जर्स थे, बैटल ऑफ गोगरा के मुकाम पे थी। ये डिटेल्स आपको याद रखनी है। एक और बैटल जो है जिसके बारे में सिर्फ आप जो है वो याद रखेंगे, वो कि उसकी डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बैटल ऑफ हाल्डी घटी जो है वो कब हुआ था। तो बैटल ऑफ हाल्ड, HALD, हाल्डी, GHATI, हाल्दी घटी जो है ये हमारे पास 1576 के अंदर जो है वो हुआ था। आमना, यू हैवंट टाइप योर क्वेश्चन, आप इसको लिख दीजिए। अच्छा जी, बाबर की ऑटोबायोग्राफी जो है वो, ऑटोबायोग्राफी क्या होगी? मैंने नाम बताया था, आज ही के सेशन में बताया। बाबर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? बाबर नामा, ग्रेट। बाबर की ऑटोबायोग्राफी जो है वो तीन है जी बेसिकली। एक तो आपने लिख दिया नाम, एक बाबर नामा है, दूसरी जो है वो वाकयातुल बाबर है, वाकयातुल बाबरी है, बल्कि WA
QI वाक्य तुल बाबरी है। और तीसरा जो इसका नाम है वो है हमारे पास तुज़्क़ बाबरी। तुज़्क़ बाबरी जो है वो इसका नाम है, ये तीसरी का। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। सर आपने बताया था इसका ड्यूरेशन कम था रूल करने का फ्रॉम, लेकिन ये तो 1494 में अपने फादर के बाद रूलिंग में आ गया था, लेकिन फिर सर हाँ, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए बरसगीर पाको हिंद में ये आता है 1526 में आमना। उससे पहले ये यहाँ पे नहीं था, ये अफगानिस्तान के अंदर था। ठीक है, बरसगीर में हमारे पास तब हुकूमत थी लोधी डायनेस्टी की। ठीक है, लोधी डायनेस्टी की थी। लोधी डायनेस्टी की हुकूमत रहती है 1451 से शुरू होती है और 1526 तक चलती है। क्लियर? 1451 से शुरू होती है और 1526 तक यहाँ पे लोधी डायनेस्टी की हुकूमत है। ठीक है, अब ये जो है वो अफगानिस्तान से आता है, इंडो पाकिस्तान पे हमला करता है। पाकिस्तान तो तब था नहीं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 1526 में इसकी हुकूमत यहाँ पे बनती है। ठीक है, उससे पहले जो जितना इसका टेन्योर था वो यहाँ का नहीं है, वो किसी और जगह का। वो डिटेल्स आपको ये बताई हैं। ये 12 साल की उम्र में ही ये जो है वो थ्रोन पे आ गया था, तख्त पे आ गया था। लेकिन ये अफगानिस्तान की बातें हैं, ये यहाँ की बातें नहीं। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। अगर समझ नहीं आई तो मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? इफ इट इज क्लियर यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। अच्छा जी, चलें। ओके, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। ये जो है मीनवाइल एक क्वेश्चन जिसको मैंने बताया था कि ये मुगल के हवाले से जो है कि मुगल जो है वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कहाँ से आया। ये मुगल वर्ड जो है इसके बारे में जो अवेलेबल डिटेल्स हैं, इसको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको मेरे लिए सर्च करके मुझे बताया जाए, तो अभी इसका आंसर मुझे मिला है। मुगल वर्ड जो है ये मंगोल से जो है वो निकला है। ये एक सब कास्ट है जी मंगोल की। और मंगोल जो है ये आए थे सेंट्रल एशिया से। ठीक है, सेंट्रल एशिया से जो है वो आए हैं। तो सेंट्रल एशिया के अंदर रहने वाली मेन जो कौम थी मंगोल, उनकी सब कास्ट जो थी वो मुगल है। सो मुगल वर्ड बेसिकली मंगोल से निकला है, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे। बाकी इनकी डिटेल्स को आप खुद देख लीजिएगा अगर आप फर्दर इसको देखना चाहें तो। बाबर के बारे में एक और क्वेश्चन जो है कि बाबर जो है वो किन का डिसेंडेंट था, बाबर के अबाउ इजदाद का क्या नाम था। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर जो है वो डिसेंडेंट जो है वो किसका था। डिसेंडेंट जो था ये हमारे पास था जी टैमरलिन से, जिसे आप इंग्लिश में टैमरलिन कहते हैं, उर्दू में जो है वो इसको तैमूर भी कहते हैं। टैमरलिन था और इसको दूसरा इसके साथ चंगेज खान था। ठीक है, इनका डिसेंडेंट था। ठीक है जी, बताइए आपने जो गूगल किया है क्या आंसर मिला है आपको? आप भी जरा मुझे डिस्कस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे साथ भी। ओके, मीनवाइल जो है बाबर जो है इसने इसके बारे में अक्सर ये पूछा जाता है कि इसने लड़ने का फन कहाँ से सीखा था। ठीक है, लड़ने का फन कहाँ से सीखा था, तो इसने अपने टीचर से सीखा था, क्योंकि ये टीचर्स की भी रिस्पेक्ट किया करता था। और उनका नाम उस्ताद अली था। ठीक है, एक का नाम उस्ताद अली था, दूसरे का नाम मुस्तफा था। और इसके साथ साथ ये अक्सर औकात जो है वो टर्किश जो है, टर्किश ऑफिसर जो है वो उनके साथ भी रहता था। और वहां से इसने जो लड़ने का था, आर्टिलरी का फन तो था, सबसे पहले इसने सीखा था। कहानी में एक नया चैप्टर भी आहिस्ता आहिस्ता हम ऐड करेंगे, और वो हमारे पास जो नया चैप्टर है वो अब की दफा चैप्टर है हमायूं का। साथ साथ ऐड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एकदम जो है वो उसकी तरफ चले जाएंगे। डिटेल्स जो है वो हमारे पास, ओके, डिटेल्स हमारे पास जो है वो बड़ी आसान है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1530 में, 1530 में बाबर को रिप्लेस कर देता है हमायूं। हमायूं रिप्लेस कर देता है बाबर जो है। सबसे पहले बाबर के बारे में, कि बाबर की मेमोरीज के बारे में लिखा गया। बाबर एक ऐसा बादशाह था जिसके बारे में न सिर्फ लोगों ने लिखा, बल्कि बहुत लिखा, टाइम एंड अगेन लिखा।
बाबर के बारे में जितना ज्यादा लिखा गया वो सारे का सारा लिखा गया था टर्किश लैंग्वेज के अंदर था वो। तो टर्किश लैंग्वेज में बाबर के बारे में सबसे ज्यादा लिखा जाता है। बाबर के बारे में मैं आपको एक और डिटेल जो है वो बता, बहुत दफा ये एग्जाम्स का हिस्सा रहा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि बाबर का काम जो है वो बाबर के टेन्योर में सबसे ज्यादा बाबर की अपनी लिखी हुई किताब प्लस जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी पर्शियन में ट्रांसलेट की जाती थी, पर्शियन में ट्रांसलेट की जाती थी। और बाबर के दरबार में बाकायदा इंग्लिश मैन होते थे जो कि कुछ कामों को ट्रांसलेट किया करते थे इंग्लिश के अंदर भी। ठीक है। सो कुछ नाम उनमें से एरिस्किन का नाम आपको पता होना चाहिए। ईआरएस या रिस्किन जो है, बाद में रिस्किन का ही हम नाम एक शख्स था, उसने लेटर ऑन भी चीजों को बहुत ट्रांसलेट किया। ठीक है। रिस्किन उनमें से है। और अगर जो 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 काम जो है वो जो दूसरी जुबानों से थे उनको बाबर के दौर में जब ट्रांसलेट किया जाता था पर्शियन के अंदर, वो ड्यूटी जो है वो अब्दुल रहमान खान की थी। मैं इस पॉइंट को दोबारा से डिस्कस करता हूँ। बाबर तालीम दोस्त इंसान था। बाबर के दौर में सारी की सारी जुबानों पे काम हुआ करता था। बाबर के दौर में इंग्लिश जुबान से चीजों को ट्रांसलेट करने का काम एरिस्किन के पास होता था, और पर्शियन जुबान में ट्रांसलेट करने का काम अब्दुल रहमान के पास होता था। एरिस्किन जो है वो इंग्लिश से था ताकि जो भी नई चीज जो आती है उसको आसानी से ट्रांसलेट किया जा सके इंग्लिश जुबान से पर्शियन में। और अब्दुल रहमान जो है वो इनका काम भी ये होता था कि मुख्तलिफ जबानों से पर्शियन में ट्रांसलेट करना। सो ये दो नाम जो है वो आपने याद रखें। सर यही जो आपने बताया है, मोल फ्रॉम मंगोल इन पर्शियन एंड अरेबिक। अच्छा, थैंक यू सर। नंबर का काम किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया? सर नंबर का, ये क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन कर देगा? मैं सो गया का, मुझे समझ में नहीं आया। बाबर का, अच्छा बाबर का काम जो है वो किस में? टर्किश के अंदर, टर्किश में ट्रांसलेट किया सबसे ज्यादा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी इसका। बाबर की कहानी अभी बाकी है, और बाबर के बाद हम जो है वो नासिरुद्दीन हम मोहम्मद हुमायूं की भी बात करें। तो हम सेशन को रिज्वाइन करते हैं, यहीं से आगे चलते हैं और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं बाबर और उसकी पार्टी। तो सेशन को रिज्वाइन कीजिए।